हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी टुपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं कि शैडो सेल्फ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके। ठीक है, अभी हमने उस दिन रीडिंग की थी कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है। आज देखते हैं आपकी शैडो सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है। तो मैसेजेस फ्रॉम योर शैडो सेल्फ। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें हरिहर। ये रीडिंग के चार्जेस हम अपने हरिहर को देते हैं। प्लीज़ गाइड करें हरिहर। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी शैडो सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है। मेरे व्यूअर्स को उनकी शैडो सेल्फ क्या बता रही है। मेरे व्यूअर्स को उनकी शैडो सेल्फ क्या बता रही है। मेरे व्यूअर्स को उनकी शैडो सेल्फ क्या बता रही है। मेरे व्यूअर्स को उनकी फ्यूचर सेल्फ शैडो सेल्फ क्या बताना चाहती है। मेरे व्यूअर्स को उनकी शैडो सेल्फ क्या बताना चाहती है कि शैडो सेल्फ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए थे बट आ गए हैं। चलिए देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। पहला है फेलियर, ग्रोथ एंड सर्विस। सरेंडर टू व्हाट इज। Surrender to your full power. Surrender to joy. Wounded healer. The wound is the place where light enters you. Empathy, healing, purpose. Confront fears. Okay. Authentic self.
interesting, spirit awakening, interesting messages, triggers, ravenous, insatiable, uncontrollable desires must have hunger for pleasure, appreciation. वाह, यहाँ पर एक स्नेक नजर आ रहा है मुझे, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर है नंबर 9 एंड यहाँ पर है नंबर 8, 7, 8 और 9, ठीक है। किंग ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। इतने सारे कार्ड्स आते नहीं है टैरो के, पर आ गए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या निकल के आ रहा है। आई होप आपको कार्ड्स ठीक से नजर आ रहे हैं। तो आपकी शैडो सेल्फ एक्चुअल में आपको क्या कहना चाहती है, रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन में फटाफट ग्रेटिट्यूड शो करो। हर को रीडिंग स्टार्ट करते हैं आप। और हाँ, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को आप देखें और चैनल को पुश करने के लिए आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसा करने के लिए। इसका रीज़न ये नहीं है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हों और ऐसा कुछ, इसका रीज़न ये है कि चैनल डेड ना हो ठीक है, क्योंकि फिर ना नए लोगों तक मतलब वीडियो नहीं जाती है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप पुश करेंगे तो डेफिनेटली नए लोगों तक भी यूट्यूब जो है वो वीडियो को भेजेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। तो आपकी शैडो सेल्फ एक्चुअल में आपको क्या बता रही है। देखो, मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है, ऐसे आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको शनिदेव जी की जो है लगातार मार पड़ी है, ठीक है। ये कैसा मैसेज आ रहा है मैं बताती हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसा निकल के आ रहा है जैसे कॉन्टिन्यूसली आपको फेलियर मिले हैं, कॉन्टिन्यूसली। तो क्या होता है ना कि हम अपनी नजरों में कुछ करना चाहते हैं, हमें होता है कि नहीं हमें कुछ करना है, दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि हम कौन है। पर सैटर्न जो है कॉन्टिन्यूस कई बार आपको रिजेक्शन देते हैं, या फिर आपको ना कॉन्टिन्यूसली फेलियर मिलते हैं। कभी आप देखिएगा, आप जहां जाएंगे वहां फेलियर, जहां जाएंगे वहां पर रिजेक्शन। तो इंसान ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि सैटर्न बहुत देर से सक्सेस देते हैं या फिर हर काम डिले कर देते हैं। सैटर्न डिले करते हैं पर डिनाई कभी नहीं करते। तो सैटर्न का एक तरीका है, और कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि आपने कितनी लर्निंग ऑलरेडी की हुई है अपने पास्ट लाइफ्स में। तो क्या होता है कि फेलियर्स बहुत मिलते हैं, ठीक है। अब जब फेलियर्स मिलते हैं ना, तो वो क्या होता है कि बचपन से जैसे किसी को फेलियर मिल रहे हैं, ठीक है। हर कोई है जो रिजेक्ट करके जा रहा है। स्कूल में रिजेक्शन, कॉलेज में रिजेक्शन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिजेक्शन, उसके बाद मैरिज को, जब मैरिज की बात आती है तो वहां पर रिजेक्शन, हर जगह रिजेक्शन। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जहां पर आप एप्रिसिएशन चाहते हो, ठीक है। जहां पर आपकी जो सोल है, ठीक है, वो फाइट कर रही है किस चीज के लिए, कि मुझे भी तो मेरा वो हक मिले जो मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे वो ग्रोथ मिले। मैं बहुत मेहनत करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रहा, मुझे वो एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, मुझे वो सक्सेस नहीं मिल रही। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उसकी वजह से काफी सारे ट्रिगर्स आ गए हैं। कॉन्टिन्यूस जो रिजेक्शन पड़ी ना, फेलियर्स मिले, तो आपसे कहा जा रहा है कि अब उनको ना वो जो चीजें हैं उन्होंने आपको बहुत जिद्दी बना दिया है। तो आपकी शैडो सेल्फ आपको बता रही है कि अपने आप को ना बैलेंस करो। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपके कर्म कभी खाली नहीं जाते हैं,
बट क्या है कि जब हम सक्सेस को बहुत ज्यादा चेस करते हैं, ठीक है, तो मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि रिजल्ट हमेशा अपने टाइम पर आता है, हम रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं बना पाते हैं। ये कई बार हमारे हाथ में नहीं होता है, स्पेशली जिन्होंने बहुत कुछ सैटर्न से लर्न किया है। मैं बार बार सैटर्न इसलिए बोलती हूँ, काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसे ही हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसकी वजह से ना बहुत सारे ट्रिगर्स बढ़ गए हैं, गुस्सा आ गया है, गुस्से से भर गए हो आप, ठीक है, जिसकी वजह से आप कई बार वो दिखाने की कोशिश करते हो जो आप नहीं हो। क्या होता है ना कि जब हमें कॉन्टिन्यूसली रिजेक्शन पड़ती है, तो फिर हम दुनिया के सामने एक मुखौटा पहन लेते हैं, ऑथेंटिक सेल्फ की एनर्जी है, फिर हमें लगता है शायद हम अच्छे नहीं हैं, हम गुड इनफ नहीं है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, ठीक है। और ऑथेंटिसिटी व्यक्ति को समझ नहीं आती, फिर उसे लगता है कि मुझे फेक करने की जरूरत है। आपसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है ऑथेंटिक सेल्फ, मतलब आप ऑथेंटिक सेल्फ में आओ अपने, ठीक है। ये जो चीजें, आपका जो ये स्वभाव है, ये आपका एक्चुअल स्वभाव नहीं है, ये ट्रिगर्स की वजह से ऐसा हो गया है, कॉन्टिन्यूस फेलियर्स या कॉन्टिन्यूस रिजेक्शन की वजह से ऐसा हो गया है। आप एक्चुअल में ऐसे नहीं हैं। और जिस दिन आपको वो ग्रोथ मिलेगी, जिस दिन आप उस जगह पर पहुंचेंगे जो एक्चुअली में आपके लिए बनी हुई है, ठीक है, जब आपकी डेस्टिनी आपको आपकी अच्छी चीजों से नवाजेगी, उस वक्त आप ऑटोमेटिक उस एनर्जी में टैप इन कर जाएंगे, ठीक है। अभी ये जिद और गुस्सा जो आपको आ रहा है ना, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि फेलियर्स बहुत सारे मिले और बचपन से मिले हैं। अब एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है ट्रिगर्स कार्ड में, चाइल्डहुड वोम्स फ्लैशबैक्स रेडी टू एक्सप्लोड कॉट इन द एक्ट, जैसे नजर आता है कि बचपन से ही रिजेक्शन मिली हुई है। तो कई बार क्या होता है कि जब बहुत सारी रिजेक्शन मिलती है, तो इसीलिए मिलती है ताकि कहीं ना कहीं आप आपकी सोल ग्रोथ हो सके, ऑल्सो आप मैच्योर बन सकें, क्योंकि आप इमेच्योर भी बहुत रहे हैं। आपकी शेडो सेल्फ बता रही है कि आपके अंदर मेच्योरिटी भी बहुत थी। अब मान लो ख्वाहिशें हैं बड़ी बड़ी, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ख्वाहिशें हैं बड़ी बड़ी, लेकिन इमेच्योरिटी भी बहुत है, भोलापन भी बहुत अधिक है। अरे ठीक है, भोले के भक्त हैं तो क्या भोले ही रहेंगे क्या? पता होना चाहिए, महादेव भी जब गुस्से में आते हैं तो तांडव करते हैं, रुद्र हैं वो, उनका एक रूप रुद्र भी है, महाकाल भी है, ठीक है। तो तुम भोले की पूजा करते हो तो तुम भोले ही बने रहोगे क्या? भोले का भक्त भोला होता है, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर स्पिरिट अवेकनिंग की एनर्जी आती है। तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? जब आप अपने शैडोज को फेस करके वो बनेंगे जो एक्चुअली में आपको होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी मैच्योरिटी की भी आपको जरूरत है, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक तो पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, आप ऑथेंटिक नहीं हैं, आपकी जो एनर्जी है बहुत पावरफुल है, लेकिन दुनिया ने जब आपको कॉन्टिन्यूस रिजेक्शन दी है, स्टार सीड्स के साथ बहुत होता है, लाइट वर्कर्स, हीलर्स, एम्पायर्स, इनके साथ पता नहीं क्यों इस तरीके के सोल कॉन्ट्रैक्ट इनके होते हैं कि इनको कोई समझता नहीं है। ये होते बहुत पावरफुल हैं, बहुत यूनिक, बहुत ही ज्यादा रेयर गिफ्ट्स इनके पास होते हैं, लेकिन दुनिया इनको नकार देती है। दुनिया की नजरों में ये बिल्कुल जैसे किसी काम के ही नहीं है। तब तक जब तक ये खुद को पहचान नहीं लेते, तो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये खुद को पहचाने, नहीं तो दुनिया इनको बेवकूफ समझेगी और ये उसकी वजह से ट्रिगर होंगी, क्योंकि अंदर से खून खोलता है उसे पता है ना कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बाहर भले ही तुम कुछ भी कहते रहो, मुझे पता है कि मेरी एक्चुअल पावर क्या है, लेकिन फियर होने की वजह से दिक्कत आती है, इसलिए शैडो वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता है। यहाँ पर जो एनर्जी नजर आ रही है इसमें डर भी बहुत सारे हैं। आप में से कुछ लोग वुंडेड हीलर हैं, वुंडेड हीलर, ठीक है। अभी कहीं कहीं पर आपको भी बहुत ज्यादा घाव हुए हैं। अगर आप हीलिंग भी कर रहे हो, जो रीडिंग को देख रहे हैं उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वुंडेड हीलर हैं। आप हीलर तो हो, लेकिन आपके भी खुद के घाव पूरे भरे नहीं है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने डर का सामना करो, ठीक है। कोई भी चीज तुमने मांगी है, वो चीज तुम्हें जरूर प्राप्त होगी, लेकिन मुझे वो चीज प्राप्त हो जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। इस एनर्जी से बाहर निकल आओ, ठीक है। मैं खुश हूं इसलिए मुझे वो चीज प्राप्त होगी, इस एनर्जी में टापन करो। दोबारा सुनो, मुझे वो चीज मिलेगी फिर मैं खुश हो जाऊंगा, इस एनर्जी से बाहर निकल आओ। मैं खुश हूं इसलिए मुझे वो चीज मिल गई, इस एनर्जी में टापन करो, राइट। तो ये है, और यही होगा आपके साथ एक्चुअल में। आप जितना सरेंडर करेंगे जॉय को, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर आप खुश रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर है सरेंडर टू योर फुल पावर। क्यों ऐसा होता है कि स्टार सीड्स को इतनी रिजेक्शन मिलती है या फिर डिवाइन सोल्स को इतनी रिजेक्शन मिलती है? क्योंकि ये अपनी फुल पावर में जिंदगी को नहीं जी रहे। कहीं ना कहीं इनकी स्पिरिट जानती है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ,
राइट। बट दुनिया ने जो तुम्हें दिखा दिया, समझा दिया तुम्हारे बारे में, उसकी वजह से इनको खुद पर डाउट होने लगता है, सेल्फ डाउट की एनर्जी बढ़ जाती है, और फिर इनको जरूरत पड़ती है जोरदार ट्रेनिंग की, जो यूनिवर्स देता है इनको। ठीक है, और फिर इनको बताते हैं कि तुम्हारी फुल पावर एक्चुअली में क्या है। सो इस वजह से इनकी लाइफ बहुत कंफ्यूजिंग होती है। ठीक है, आप में से काफी सारे लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, इनको लगता है मेरी लाइफ में इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रखी है, मुझे कहीं सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तुम अपने रियल सेल्फ में जी नहीं रहे हो, इसलिए तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तुम्हारा पोटेंशियल है हाई, तुम अपनी फुल पावर में नहीं हो, तो तुम्हें अंदर से आएगी आवाज कि मुझे अभी और कुछ करना है, तुम्हारे अंदर वो है। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो ट्रिगर्स। तो एक जिद्दी स्वभाव यहाँ पर बन जाता है, जो इमेच्योरिटी शो होती है, जिसमें बहुत ज्यादा डेविल की एनर्जी भी आ गई। ये दुष्ट जो है ना, ये डेविल, ठीक है, इसने एक्चुअली में आपको पकड़ा हुआ है। मतलब जहां जहां भी डार्कनेस है, वहां पर प्रॉब्लम है। तो डार्कनेस पे जब लाइट लगेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। मतलब जहां जहां भी डार्कनेस है, वहीं तो आप अटके हुए हो। जहां पर आपको प्रकाश मिलेगा, वहीं से आप बाहर निकल आओगे, स्टक एनर्जी से आप बाहर निकल आओगे, तो आप ट्रू सेल्फ में आ जाओगे, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाओगे। ये डेविल आपको ऑथेंटिक सेल्फ में आने से रोकता है। तो आपकी शेडो सेल्फ आपको बता रही है कि जितना ज्यादा आप सर्विस देंगे, उतना ज्यादा आपकी सोल अच्छा महसूस करेगी और पॉजिटिविटी आएगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि शेडो वर्क करने के लिए आपका सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। तब तो आप देख पाएंगे एक्चुअली में कि आपके अंदर प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है। अगर आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हैं, और आपकी एनर्जी ये रहती है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कहाँ, मुझसे ना हो पाएगा, मुझे डर लगता है, मुझे तो गुस्सा आता है, ठीक है, मैं तो जिद्दी हूँ, मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, मुझे बात करना नहीं आता, मुझे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। जब इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बातें आप खुद को खुद ही बोलते रहोगे, तो फिर यही सारी चीजें आपकी लाइफ में हावी होंगी आपके सर के ऊपर। तो सकारात्मक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टैरो से ये चीज समझ में आती है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। जब आप सुनते हो, जहां पर आपको राइट चॉइसेस बनाने की जरूरत है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सर्विस देना है। आपकी सोल एक्चुअल में सर्विस देने के लिए ही आई है। ठीक है, उसको भेजा ही यहाँ पर इसीलिए है। पर आप खुद को पहचान सको इसलिए फेलियर मिलते हैं, लेकिन आप खुद को भूल ही जाते हो उन फेलियर्स की वजह से। ये आपके शेडो सेल्फ बता रहे हैं। और ये कंफ्यूजन जो है ना, वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि आप फुल पावर में नहीं है। आप जानते हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो फिर क्या किया जाए? सरेंडर करो, जैसी सिचुएशन है वैसी सिचुएशन को, जो भी चैलेंज आता है उसे फेस करो, उसे भागो मत। यही एकमात्र ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप भागोगे तो वो चीजें आपके पीछे भागेंगी। ठीक है, और अगर आप भाग लोगे तो वो डर के भाग जाएंगी। तो यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको मेंटल पीस क्रिएट करना है, तो सिचुएशन में जो आ रहा है लाइफ में, उसे फेस करो, उससे भागो मत। फेस करने का मतलब है कि उसमें रहो, देखो कि ये मुझे क्या सिखाना चाहता है, और हमेशा राइट चॉइसेस बनाओ। तो ये मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आपके यहाँ पर शेडो सेल्फ आपको बता रही कि डर बहुत ज्यादा है, आपके अंदर बहुत सारे डर हैं। ठीक है, और ये डर पता है क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वही अगेन फेलियर्स बहुत मिले हैं, रिजेक्शंस बहुत मिली हैं। आप भूल गए हो हंसना खेलना। राइट, कई बार ऐसा होता है कि आप कितने शैडो होते हैं कि आप जो एक्चुअल में पाने के लिए बने हुए, वो आपको पाने भी नहीं देते तब तक, जब तक आपकी शैडो ना हो, शैडो वर्क ना हो जाए आपका पूरा। हो सकता है भाग्य बहुत खूबसूरत खूबसूरत हो, उसमें बहुत कुछ अच्छी चीजें लिखी हों, लेकिन चीजें डिले होती रहेंगी। इसका रीजन ये है कि आप उस एनर्जी में टैप इन नहीं कर पा रहे जो उन चीजों को अट्रैक्ट करे। उसके लिए शैडो वर्क लगेगा। सबको ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी नहीं मिलती, बट आपको मिली हुई है। आपके अंदर, और पता है प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में? क्या है कि कभी तो आप बहुत ज्यादा मेटलिस्टिक हो जाते हैं, कभी बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आप बैलेंस भी चला जाता है। यहाँ पर क्यों पता नहीं क्यों मुझे स्नेक से वो राहु केतु की एनर्जी मिली है। कभी तो आप ऑब्सेसिव हो जाते हैं चीजों को लेकर, बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक, कभी कभी आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं। ठीक है, आपको लगता है मुझे क्या करना, मोह माया है, सब त्याग दो। तो यहाँ भी एक बैलेंस जाता है। आपको आपको बस इतना कहा जा रहा है कि आपको करना क्या है कि खुद को अप्रिशिएट करो, बाहर से अप्रिसिएशन मत मांगो। मांगो मत, मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है कि खुद को ज्यादा अप्रिशिएट करो। मतलब यहाँ पर देखो कैसा मैसेज आ रहा है, डेविल के साथ आ रही है एनर्जी। एप्रिसिएशन के लिए काम मत करो, काम करो, एप्रिसिएशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोकस अगर पूरा एप्रिसिएशन पे है, तो अगर वो नहीं मिलेगा तो ट्रिगर भी मिलेगा। फिर जैसे हमने कोई काम एप्रिसिएशन के लिए किया और वो ना मिला हमें एप्रिसिएशन, तो फिर ट्रिगर भी आएगा, और ट्रिगर से क्या होगा, मेंटल पीस डिस्टर्ब, फिर से जिद बढ़ेगी।
ठीक है, यहाँ पर आप जर्नलिंग करके अपनी लाइफ को बेस्ट कर सकते हो। जैसे आपको राइटिंग करनी चाहिए, सबकॉन्शियस राइटिंग करनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा है तो मैं सबकॉन्शियस पर भी वीडियो बना दूंगी। और आपने जो कहा था कि कृष्णा के रूल्स, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। जब हम राधे कृष्ण की रीडिंग करेंगे उसमें सुनिएगा, सब ध्यान से सब कुछ बताएंगे आपको। तो जर्नलिंग करेंगे ना आप, या सबकॉन्शियस राइटिंग करेंगे, रोज आप अपना दिन में जो कुछ भी होता है अगर वो भी लिखेंगे तो बहुत सारा शेडो वर्क आपका होगा। रोज 5 लाइन अपने लिए लिखा करो, अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए। ठीक है, आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिवाइन को सरेंडर करते जाना है और सारे काम ऑटोमेटिक होंगे। क्या, जो भी सिचुएशन लाइफ के अंदर आती है उसे एक्सेप्ट कर लो और सरेंडर करते जाओ। मैं फियर सरेंडर करता हूँ, मैं अपने जितने भी कंट्रोल इश्यूज हैं उन्हें सरेंडर करता हूँ। जहाँ जहाँ भी मैं डार्कनेस में फंसा हुआ, स्टक एनर्जी है, मैं उन्हें सरेंडर करता हूँ। मैं सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को सरेंडर करता हूँ। मैं अपनी ज़िद को सरेंडर करता हूँ। मैं उस हर नेगेटिविटी को सरेंडर करता हूँ जो मेरे माइंड को मैनिपुलेट करती है। ठीक है, अगर कोई बुद्धि बंधन है मेरे ऊपर या फिर कोई भी नेगेटिविटी का असर है जिसकी वजह से मुझे कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं उसको भी सरेंडर करता हूँ। तुम अपने हरि के चरणों में, हर के चरणों में रखो तो सही, करो तो सही सरेंडर। ना उठा के लाइफ से बाहर फेंके तो कहना। जितनी चीजें हैं एंटर भर हो जाए आपकी लाइफ के अंदर, आप वो बन जाओगे चमकता हुआ हीरा। आपको प्रेमानंद जी महाराज की वो लाइन याद होगी कि अब पारसमणि ने छू लिया सोना, पत्थर पत्थर सोना बन जाए, ऐसा कुछ है ना, वो कैसा कुछ बोला था उन्होंने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो वही बात है कि अगर भगवान आपको छू लें या भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाए तो आपके सारे शैडो वर्क ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आपको बस जो भी चैलेंजेस आते हैं, ये नहीं कहना भगवान इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, क्योंकि देखो शैडो वर्क होगा तरीके से तो कष्ट तो आएंगे। ठीक है, आपके भाग्य बहुत खूबसूरत है एक्चुअली, लेकिन ये नकारात्मकता या फिर ये शैडो या फिर आपका ये डर आपको वो चीजें पाने से रोक रहा है। आपको बहादुरी की जरूरत है, आपको एक्चुअल में ना ब्रेव होने की जरूरत है। आपको अपनी पावर को क्लेम करने की जरूरत है, क्योंकि डेस्टिनी बहुत खूबसूरत है। आप तो यार कर्मा भी बैलेंस कर चुके हो, लेकिन क्योंकि आप ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं हो, आपकी डेविल एनर्जी या फिर कहें कि ये फियर्स आपको वो पाने से एक्चुअल में रोक रहे हैं जो आपको मिलना चाहिए। और जब तक इस पर पूरा काम नहीं हो जाता आप उसे अट्रैक्ट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप सरेंडर कर दो उस नकारात्मक डेविल को। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो कि सारी नेगेटिविटी को हम हरि को समर्पित करते हैं या हर को समर्पित करते हैं, या फिर यहाँ पर जीसस का साइन है, आप जिसको मानते हो। जर्नलिंग आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी शैडो वर्क करने की। सबसे अच्छे तरीके से शैडो वर्क होता है जब आप कुछ लिखते हो, या जो चीजें भी आपके अंदर पड़ी हुई हैं जो आप किसी को नहीं बता पा रहे, वो लिखते हो। आप लिखो और जला दो। आपको है कि भाई कोई पढ़ ना ले, लिखो और जला दो। ठीक है, एक्चुअली एक यहाँ पर मैसेज और भी आ रहा है कि आप कंफ्यूजन में इसलिए भी रहते हो क्योंकि आपकी अनकंट्रोलेबल डिजायर्स हैं। अनकंट्रोलेबल डिजायर्स मतलब होता है ना कि इतनी डिजायर्स हाई हैं, इतने अनकंट्रोलेबल डिजायर। एक होता है ना किसी इंसान की डिजायर है कि मुझे भगवान मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो भगवान को भी क्लियर पता है, उसे भी क्लियर पता है कि बेचारे एक गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं। आप कहो कि जॉब वॉब छोड़ो, आप तो मुझे सीधा बिलियनर बना दो। इस तरह की डिजायर्स हैं आप में से कुछ लोगों की, जिसकी वजह से भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। देखो क्या लिखा है, इनसेटिएबल अनकंट्रोलेबल डिजायर्स मस्ट हैव हंगर फॉर प्लेजर। ठीक है, जिसकी वजह से कभी, जैसे मैंने कहा था भी, एनर्जी कभी आपको लगेगा कि आप ऑब्सेसिव हो गए मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर, कभी कभी आपको एकदम डिटैच फील होगा जब ट्रिगर आएगा। इस वजह से यहाँ पर आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो ऑटोमेटिक होगा। आप सिर्फ सरेंडर करते जाओ, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। और फेलियर्स का कतई मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। सैटर्न जब आपको ग्रोथ देने पे आते हैं तो ऐसा ऐसा सक्सेस देते हैं। आप कभी बैम्बू देखा है? बैम्बू, बैम्बू का बेस्ट एग्जाम्पल है कि सैटर्न आपको कैसी सक्सेस देते हैं। बैम्बू इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, कभी आपने अगर उसको देखा हो तो आपको समझ में आएगा। और सैटर्न चाहते हैं कि आप अपनी फुल पावर में जिंदगी को जिए, जो आपका पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल। ओके, तो ये आपके शेडो सेल्फ की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, कितना एक्यूरेट आपसे रेजोनेट करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ओके, एंड लाइक दिस वीडियो। बाय गाइस, बाय।